दोस्तों प्रश्न है कि परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, परिपथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, पर मैं आसान करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सब इसके बीच में है। अब देखिए, आपको श्रेणी और समांतर को पहचानना सीखना होगा। देखिए, मान लीजिए ए से करंट बाहर और दो भागों में बढ़ गया। जिन दो भागों में बढ़ गया वो समांतर क्रम में कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाला बी पे पहुँच गया, बात ख़त्म हो गई। यहाँ वाला आगे गया और फिर से 5 भागों में बढ़ गया। कितने भाग? 1 2 3 4 5 भागों में बढ़ गया। तो ये पांचों समांतर क्रम में कहलाएंगे। ये पांचों इसके साथ समांतर क्रम में नहीं हैं, आपस में समांतर क्रम में हैं। ठीक, तो फिर ये फिर आपस में फिर से मिल गया, फिर आगे बढ़ गया, 1 ओम का प्रतिरोध फिर से मिल गया और फिर बी में पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसा आपने समझा। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए वहाँ पे समांतर क्रम दिखाई देता है, और जहाँ पे बटे ना बारी बारी से प्रतिरोध दिखाई देते रहे साथ में, तो वो श्रेणी क्रम होता है। जैसे ये पाँचों समांतर क्रम में हैं, और अगर इन पांचों का तुल्य प्रतिरोध कोई एक प्रतिरोध मिल जाए, मान लीजिए बड़ा सा केवल एक प्रतिरोध है, तो ये 1 ओम और 1 ओम ये तीनों एक लाइन में लगे हुए हैं और इन्हें, ठीक है, अभी हम इसको पूरा एक मान लीजिए रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा चित्र बना है, एक बड़ा सा चित्र बन गया है। अब बस इतना सा समझिए कि बड़ा सा चित्र बन गया, ये पूरा का पूरा इसी के जैसा एक जगह बनाया जा सकता है। तो ये और ये और ये तीनों लोग क्या हैं, जैसे करंट आया, पहले इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, तो अब बी में पहुंच गया फिर। तो ये तीनों क्या हैं, ये श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। ये जो 5 दिखाई दे रहे हैं आपस में समांतर क्रम में, ये 3 लोग श्रेणी क्रम में। फिर यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो पूरा का इसके साथ समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था होती है इन प्रश्नों को समझने के। अब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो थोड़ा सा और इसमें गहराई में चले जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ लिख देते हैं। हम डी और ई के बीच में तुल्य प्रतिरोध पहले ज्ञात करेंगे। डी और ई के बीच में, डी व ई के बीच, डी व ई के बीच में देखेंगे, हमने बताया कि ये लोग समांतर क्रम में, किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। इस वजह से 1/r यहाँ पे डैश लेंगे। डैश क्यों लेंगे? क्योंकि फाइनल रिजल्ट जब प्रतिरोध मिलेगा तब उसे r अकेले लिखेंगे, उससे पहले हमें इसको डैश के रूप में ही लिखना होगा और उल्टा करके लिखना होगा। ठीक है, फिलहाल समांतर क्रम में जो सूत्र होते हैं उनको उल्टा क्रम में उल्टा लिख कर जोड़ा जाता है। जैसे ये 1 ओम का प्रतिरोध है तो उसे 1/1 लिखा जाएगा, प्लस ऐसे ही सभी पाँचों को 1/1 करके हम लिखेंगे। यानी कि जितना भी प्रतिरोध रहता है उसका जो मेन वाला अंक होता है वो नीचे होता है और 1/1 करके मूल्य मिल जाता है। नीचे 1 1 बराबर है तो वो 1 ही मिलेगा, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 5 बार जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको सीधा करना होगा। 1/r' तो था ही, अब r' निकालना होगा, तो ये भी उलट जाएगा और 1/5 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। यानी समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उनका प्रतिरोध कम हो जाता है, उनके वास्तविक वैल्यू से कम प्राप्त होता है। जैसे देखिए 1 ओम के सभी प्रतिरोध थे, अब 1/5 ओम ही रह गए हैं। अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये पूरा 1/5 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम जुड़ेंगे। अब हम निकालेंगे सी एफ के बीच में प्रतिरोध, यहाँ पे ई है, सी डी ई एफ। ठीक है, सी एफ के बीच प्रतिरोध, सी व एफ के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब इसको r' लेंगे क्योंकि दूसरी बार हम निकाल रहे हैं चीज़ जो कि फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं है। जैसे कि बताया कि ये तीनों लोग अभी श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पे r' बराबर कितना होगा, यहाँ पे ये जितना दिया गया है ये तीनों को सीधे सीधे जोड़ा जाएगा। 1 ओम और ये 1/5 और ये 1, यानी 1 ओम + 1/5, इनको उल्टा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, +1 हो गया।
इन सभी का एलसीएम तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे बटे 1 है, यहाँ पे बटे 1 है। ठीक, 1 पंजे 5, 5 बचा है तो 5 से ऊपर गुणा 5 एकम 5 प्लस यहाँ पे 1 प्राप्त होगा और यहाँ पे 5। जोड़ना तो आपको आता होगा, नहीं जोड़ना आता तो सीख लीजिएगा। तो 5 10 5 5 10 1 11, 11 बटे 5 ओम का ये प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। अब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध वाले स्थिति में पहुंच चुके हैं। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि ये पूरा जो आपको पहले तो ये 1/5 के रूप में मिला, फिर जब इन दोनों के साथ लिया गया तो हमको क्या मिल गया? 11/5 ओम मिल गया है। ठीक, अब ये 11/5 ओम का इसके साथ कैसे है? समांतर क्रम में है, तो इस वजह से इसके क्रम में है, समांतर क्रम में व्यवस्थित है। इस वजह से फाइनल रिजल्ट 1/r जो होगा वो 1 करके जाएगा क्योंकि समांतर है, और ये फाइनल रिजल्ट होने वाला है। ठीक, इसकी जो भी पूरी वैल्यू मिली थी वो 11/5 थी, उसको उलट कर जोड़ा जाएगा, तो ये उलट कर जोड़ा जाएगा यानी 5/11 हो जाएगा, और प्लस ये जो 1 था इसको भी उल्टा जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। 11 और 1 एलसीएम 11 ही होता है, तो 11 × 55 हो जाएगा। सॉरी 11 एकम 11, 1 गया तो 1 पंजे 5 प्लस और 1 11 में 11 तो 11 एकम 11, तो 11 5 16/11 दिखाई देगा। चूँकि r की वैल्यू हमने बताया कि इसको उलट के मिलती है, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 11/16 के बजाय 16/11 के बजाय 11/16 ओम हो जाएगी। ठीक, इसको लास्ट में उलट दिया जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी।